आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय लेके मैं आपका सामने आया हूँ। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं। मैं देखा हूँ कि बहुत कोई ये बात बोलते हैं कर्मा, ये वर्ड को यूज़ किया जाता है कर्मा। अगर किसी का साथ कुछ गलत हो रहा है, बहुत समय इंसान बोलता है कि अरे ये तो इसका नेचर तो ख़राब है, ये बहुत कुछ ख़राब करते थे इसीलिए इसका साथ आज ख़राब हो रहा है, ये कर्मा है। या बहुत समय देखा जाता है कि कोई अगर किसी को अगर कोई मृत्यु हो रहा है, मृत्यु होने का पहले वो बहुत ही तड़प के उसकी मृत्यु हो रहा है, तो बहुत कोई बोलता है कि अरे ये कर्मा है, इसीलिए ऐसी तरीका का उसका मृत्यु हो रहा है, इसीलिए वो इतना कष्ट भोग रहा है, इतना कष्ट के बाद उसका मौत हो रहा है, ये कर्मा है। इंसान कर्मा यूज़ कर रहे हैं। या बहुत समय रिलेशनशिप में मैं देखा हूँ कि जब जवान लड़का लड़की एक साथ जब रिलेशनशिप में आते हैं और कभी जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद वो किसी और का साथ फिर रिलेशन में आता है और वो जब उसको धोखा दे देता है, बोलता है अरे ये कर्मा है, तुम मुझे धोखा दिया और उसने तुम्हें धोखा दे दिया, ये कर्मा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं आपको कर्मा का ट्रू मीनिंग बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ है, मेरा जो टॉपिक है ये मेरा कंसर्न है विश्वासियों को लेके, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारा विश्वासी ये वाला बात यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो नॉन बिलीवर है मुझे पता है कि वो लोग को नहीं पता है, लेकिन अगर आप एक विश्वासी हो आपको ये वाला बात पता रहना बहुत ही ज़रूरी है कि कर्मा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं एज अ विश्वासी। तो फर्स्ट पॉइंट, कर्मा वर्ड हम लोग पाते हैं सनातन धर्म में और बुद्धिज़्म में, ये दो धर्म में हम लोग पाते हैं ये वाला वर्ड कर्मा। क्यों हम लोग ये धर्म में कर्मा वर्ड पाते हैं? क्योंकि वो लोग री इनकारनेशन में बिलीव करता है। वो लोग सोचता है कि कोई अगर मर जाता है, मर जाने के बाद वो फिर से जी उठेगा। कोई अगर मर जाता है तो वो फिर से जी उठ सकता है, उसका दूसरा जीवन होगा, ठीक है। कर्मा का मीनिंग री इनकारनेशन है। कर्मा का मीनिंग ये नहीं है कि आप इस जीवन में कुछ कर रहे हो और इसी जीवन में आप कुछ पाओगे, उसका मतलब कर्मा नहीं है। कर्मा का मतलब है अगला जन्म में कुछ पाना, ठीक है। अगर आप बुद्धिस्ट हो या सनातन हो, वो लोग का अनुसार कि अगर आपका जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पवित्र जीवन है, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लाइफ गुजार रहे हो, गरीब लोग को देख रहे हो, ये सबका सेवा कर रहे हो, तो अगला जीवन में आपका कुछ भला होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अमीर होइएगा, बहुत अच्छा आपका जीवन होगा। लेकिन अगर आप चोरी चमारी करते हो, अगर आप पाप करते हो, अपवित्र तरीके से जीते हो, तो अगला जन्म में आपको वैसे मिलेगा। ये चीज़ कर्मा का बिलीव है। लेकिन हम एज अ विश्वासी ये चीज़ विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा बाइबल कहता है हिब्रू का 9:27 में कहता है कि एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस जजमेंट। मतलब एक बार मृत्यु, उसका बाद विचार को फेस करने होगा, उसका बाद विचार होगा कि आप स्वर्ग जाइएगा या नरक जाइएगा, ठीक है। मृत्यु एक बार है, ये चीज़ हम लोग विश्वास करते हैं। और लेकिन कर्मा वर्ड का मीनिंग जाने बिना बहुत सारा विश्वासी कर्मा वर्ड को यूज़ करता है। तो कर्मा मतलब, जब आप कर्मा बोल रहे हो, इसका मतलब आप विश्वास कर रहे हो कि मरने का बाद एक और जीवन, दूसरा जीवन हमें मिलेगा इस पृथ्वी पे। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताता है। बाइबल हमें बताता है एक ही जीवन है, यही जीवन में हमें प्रभु का काम करना है और उसका बाद हमारा जजमेंट होगा। यही जीवन में हमें सेवा करना है, उसका बाद हमारा जजमेंट होगा। भजन संहिता 103:10 जहाँ पर लिखा हुआ है, साम्स 103:10 जहाँ पर लिखा हुआ है, He has not dealt with us according to our sin, nor punished us according to our iniquities। मतलब क्या? परमेश्वर कभी भी इंस्टेंटली हमारा पाप का एक्शन नहीं लेता है। हमें से बहुत कोई ऐसा है विश्वासी जो लोग बोलता है कि मैं पहले नशा करता था, या मैं पहले गाली देता था, या मैं पहले दारू पीता था, या मैं पहले व्यभिचार करता था, लेकिन अब जब मैं प्रभु में आया हूँ, अब जब मैं मसीह में आया हूँ, मैं और वैसा नहीं करता। अभी मैं सुधर चुका हूँ, अभी मेरा जीवन बदल चुका है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह में अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर आप प्रभु को नहीं जानते और कुछ गलत कर रहे हो, तो आपके लिए क्षमा है। तो वचन कहता है कि अगर हम अपना पाप स्वीकारेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। पहला जॉन 1:9 में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारा पाप क्षमा कर सकता है, तो वो हमारा पाप जरूर क्षमा करेगा प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है अगर हमारा पाप लाल रंग का भी हुआ तो वो सफ़ेद कर देगा उस पाप को, ठीक है। वचन कहता है कि हमारा क्षमा है। ऐसा नहीं कि अगर आप पाप करोगे तो वो वापस आएगा, आपको खा जाएगा या आपको कुछ कर देगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपने बहुत पाप किया है, अब आप प्रभु के पास कैसे आओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नारी के बारे में। जॉन 8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक नारी थी जो जिसे
फैरिसी लोग पकड़ के लेके आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का बाद बोलता है कि देखो इसने व्यभिचार किया, और व्यवस्था कहता है कि जो कोई व्यभिचार करे उसे पत्थर से मार देना चाहिए, तुम क्या कहते हो। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, व्यवस्था कहता है जो कोई भी व्यभिचार में पकड़ा जाए, लड़का और लड़की दोनों को ही मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ लड़की को वो लोग लाता है, इसका मतलब लड़का कहाँ गया। वो लोग कहीं ना कहीं, हमें अभी तक पता नहीं कि लड़का कहाँ गया, लेकिन इतना हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो लोग ऐसा कुछ बोल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे पहले। और जो लोग वहां पर ही खड़ा था, हर एक कोई अपना पत्थर फेंकता और वापस चले आता, क्योंकि उन्हें भी पता था प्रभु यीशु मसीह इतना सारा भविष्यवाणी कर रहा है, इतना सारा चमत्कार कर रहा है, इतना सारा चंगाई कर रहा है। अगर अभी प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का भविष्यवाणी कर दिया तो यहाँ पर ही हमारा क्या हालत होगा। ठीक है, हर कोई पाप किया है, हर एक कोई पाप का वजह से परमेश्वर से दूर चले गया, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, वो नारी उधर बड़ी रो रही थी, कष्ट में थी, तकलीफ में थी, वो सोच रही थी कि वो पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ही जाता है और कहता है कि क्या किसी ने तुम पे दोष लगाया। उसने बोला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप पे, हम पे दोष नहीं लगाता है। मसीह में जो है उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन उसे आज़ादी मिलता है। वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई है। अगर हम लोग वो सच्चाई को जानते हैं, वो सच्चाई हमें आज़ाद करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ पाप किया है, अगर आपने पर्सनली भी घर में कुछ पाप किया है, या कहीं बैठ के कुछ गलत वीडियोस देखा है जिसके द्वारा आपने पाप किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको मार डालेगा। ऐसा बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको मौका देगा अगर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, एज अ विश्वासी कर्मा वर्ड ठीक नहीं है। कर्मा अगर आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आप ये जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो दूसरा जीवन में मिलने वाला है। ठीक है, कर्मा का साथ बहुत कोई एक वर्ड यूज करता है कि ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी वर्ड बहुत सारा जगह में यूज होता है, जो कि इंसान बोलता है कर्मा से ही रिलेट करता है बहुत कोई ह्यूमैनिटी को, कि अगर तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। ठीक है, मैं ये चीज़ का अगेंस्ट में नहीं हूँ कि अगर आप खराब करिएगा, रात दिन खराब करते जा रहे, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, एक क्रिश्चियन है, एक मसीह है, फिर भी आप कुछ खराब काम कर रहे हैं और आप बोल रहे कि नहीं मेरे लिए कोई सज़ा नहीं है, मैं आराम से जीवन जीऊंगा और मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, तो ये बात भी झूठ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और अगर आप रात दिन पाप किए जा रहे हो, रात दिन पाप किए जा रहे हो, तो वचन एक जगह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, एक अंजीर का गाछ था और उसने उस अंजीर का गाछ को देखा कि वो गाछ लगा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उस गाछ की तरफ देखता है और वो गाछ प्रभु यीशु मसीह को फल नहीं दे सका। और क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह को फल नहीं दे सका, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में और कभी ना फल लगे, संग संग वो गाछ सूख जाता है। इनफैक्ट वचन कहता है कि कोई भी पेड़ अगर फल नहीं देगा तो उसे काट के फेंक दिया जाएगा। तो हम और आप एक पेड़ का समान है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और हमारे अंदर में अगर फल नहीं आ रहा है, अच्छा फल नहीं आ रहा है, गैलेथियन 5:22 में जैसे कहता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब जो फल है अगर हमारे अंदर में नहीं आ रहा है ये सब फल, तो विश्वास कीजिए, आप अगर कंटिन्यूअस पाप किए जा रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको वैसा हो सकता है आपका साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरा बात सुन के बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर आप मसीह में हैं, तो विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है और फलवंत होइए, क्योंकि वो गाछ प्रभु यीशु मसीह को फल नहीं दे सका, इसीलिए वो गाछ को प्रभु यीशु मसीह बोला कि तुझ में कभी फल ना लगे। अगर आप फल नहीं दे सकते हो तो हो सकता है आपका साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप मसीह में हो, एक एग्जाम्पल बनिए। क्योंकि जगत का इंसान लोग, दुनिया का इंसान लोग, वो लोग बाइबल नहीं पढ़े, वो लोग बाइबल नहीं जानता है, बहुत कोई बाइबल को गलत तरीके से जानता है, लेकिन वो लोग आपका और मेरा जीवन को देखेगा। अगर आपका जीवन ठीक है, वो लोग को पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अगर आपका जीवन ठीक है, आपका जीवन को देख के वो लोग यीशु मसीह को देख पाएगा, वो सुसमाचार को देख पाएगा, क्योंकि हम और आप जीता जाता सुसमाचार है। ठीक है, तो एज अ विश्वासी कुछ भी ऐसा वर्ड यूज ना करे जो कि वचन हमें मना करता है। पॉल कहता है कि तुम अपना जबान को लगाम दो। क्यों कहता है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो लोग हम लोग जगत में देख के हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और लगता है कि बहुत ही फैशनेबल लगेगा ये सब वर्ड्स, और ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तभी गलत हो जाता है। तभी जगत एक इंसान लोग सोचता है कि ये और हम तो सेम है, लेकिन हम लोग सेम नहीं है। वचन कहता है कि आपको और हमको एक दाम से खरीदा गया है। आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे एक दाम दिया है, क्रूस पे एक प्राइस चुकाया है इस चीज के लिए।
ताकि हम और आप अलग हो सके, हम और आप पाप से बच सके। ठीक है, तो अगर आप कर्मा वर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ये वर्ड यूज़ करना बंद करिए, क्योंकि ये वर्ड का मतलब है ये जीवन में। अब प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, हम लोग उस अनंत जीवन को ठुकरा दे रहे हैं, और ठुकरा के हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जीवन में अगर हम गलत करेंगे तो दूसरा जीवन में हम पाएंगे, और ये जीवन में अगर हम अच्छा करेंगे तो दूसरा जीवन में हम अच्छा पाएंगे। ये चीज़ बाइबल हमें नहीं सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है इस जीवन में हमें जीना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमें परमेश्वर का काम करना है, भलाई करना है, गरीबों का सेवा करना है, करने का बाद हमारे लिए स्वर्ग राज्य रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप विश्वास करते हो इस वचन पे, अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए 3 दिन बाद जी उठा और फिर से आने वाला है आपको और हमको लेने, तो आपको और हमको कोई भी नहीं रोक सकता है उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। सिर्फ आपको फल देना ज़रूरी है। आपका जीवन में भलाई दिखना चाहिए, आपका जीवन में सच्चाई दिखना चाहिए, आपका जीवन में ईमानदारी दिखना चाहिए, फेथफुलनेस, ईमानदारी आपका लाइफ में दिखना चाहिए, तभी आपके लिए और मेरे लिए वो स्वर्ग राज्य है। तो अब से कोई भी गलत वर्ड यूज़ ना करें एज अ विश्वासी। ऐसा और भी बहुत सारा वर्ड है जो कि हम लोग आस्ते आस्ते आपका सामने लाएंगे, जो कि यूज़ करना एक विश्वासी के लिए ठीक नहीं है। तो बने हुए रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी ऐसा वीडियोस पा सके। और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि वचन से आपको और भी मजबूत करने का। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि मसीह में हम लोग एक होके आगे हमेशा बढ़ते रहे। जय मसीह सबको।